हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं ग्रामर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे कि ग्रामर की क्लास जो है वो स्टार्ट करनी है, उसके लिए कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज़ लेके आए। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी जो रिवीजन क्लासेस होती हैं वो भी बहुत जल्द जो हैं वो अब होने वाली हैं यूट्यूब पर ही, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे नेट का, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। आज व्याकरण की क्लास है। पहला प्रश्न आता है कि व्याकरण का क्या अर्थ होता है। पृथक पृथक करना, विश्लेषण करना, भली भांति समझना, या फिर ये सभी। तो आपको बता दूं ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा कि अलग करना, किसी चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करना, भली भांति समझना, ये व्याकरण का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं मैं ये भी आपको बता दूं। पहला जो भाग आता है इसका वर्ण आता है, ठीक है, जिसमें हम ध्वनि और वर्ण दोनों को लेते हैं। दूसरा जो आता है वो शब्द आता है। तीसरा जो आता है वो आपका वाक्य प्लस उसमें जो छंद वगैरह रखे गए हैं वो आता है। चौथे की बात करें तो ये पद विचार जो है वो आपका चौथा आता है, ठीक है। तो ये व्याकरण के जो हैं ये 4 भाग हैं। पर अगर आप देखें तो कई जगह जो है वो इसके 3 भी सही ऑप्शन लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है ये पद विचार जो है उसको नहीं गिना जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो आपके पेपर में जो ऑप्शन आएगी आप उसके हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्द ज्ञानजनक व्याकरणम किसका कथन ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पतंजलि का, ठीक है। पतंजलि आप जानते होंगे जिन्होंने महाभाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका ग्रंथ है वो लिखा है, जिसमें अपभ्रंश का सबसे पहला प्रमाणिक प्रयोग जो है वो हमें देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। किसने कहा व्याकरण वे शास्त्रीय विद्या है जिससे शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल नए प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। ऐसे वाले ही प्रश्न आपके लिए अभी बन भी रहे हैं पेपर में, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पाणिनि ने कहा है, और पाणिनि का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ आता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो आपकी आती है, जो कि लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पतंजलि ने ही ये कहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अच्छी हिंदी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र वर्मा। मैं 4 ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपके लिए जो आंसर सही है वही मैं पढ़ रही हूँ, ताकि आपका समय जो है वो बचा रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्याकरण वह सारथी है जो भाषा रूपी रथ का संचालन करता है, किसने कहा है ये। तो व्याकरण वह सारथी है। आप यहाँ से ये सारथी शब्द को जो है ये सर्कल कर सकते हैं। ये सारथी जो है ये सीताराम का सारथी था, ठीक है। तो सीताराम चतुर्वेदी जो है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 8 है, खड़ी बोली की बात करते हैं कि खड़ी बोली का पहला व्याकरण जो है वो कौन सा आता है। तो आपको पता है ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी होता है। जोहानसन, जोजुआ, कैडलियर, यानी कि इनका अगर किताब में देखें ना, मतलब है ना, तो उसमें जो है वो आपका जेशुआ केटलर दिया जाता है, ठीक है। जोहानसन, जेशुआ केटलर, ये खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण है। अच्छा, इसका समय भी बता देती हूँ। 1715 ईस्वी में ये व्याकरण लिखा गया है, ठीक है। और बोला ये खड़ी बोली को आधार बनाकर जो था वो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे जोहानसन जेशुआ केटलर के द्वारा जो था वो ये लिखा गया था, ठीक है। तो आप इसका समय बिल्कुल याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अंग्रेजी पद्धति पर हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा है। तो अंग्रेजी पद्धति पर हिंदी का पहला व्याकरण जो है वो आपका जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा जो है वो लिखा गया है, ठीक है। कौन सा लिखा था इन्होंने, अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ठीक है। और एक इनका आता है द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, ठीक है। ये दोनों ही जो थे ये जॉन वर्थनिक गिलक्राइस्ट के द्वारा जो थे लिखे गए थे। इनका पूरा नाम है जॉन वर्थनिक गिलक्राइस्ट। आगे चलते हैं। भाषा तत्व बोधिनी जो है ये किसकी रचना नहीं है, ये भी ग्रंथ आपका जो है वो व्याकरण ग्रंथ है, जो कि राम जतन के द्वारा जो है वो लिखा गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आपका ये भी, है ना। भाषा तत्व बोधिनी, इसका जो समय है वो 1858 है, ठीक है। 1858 ईस्वी में जो है ये आपका लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे बता देती हूँ, श्रीलाल जो है आपके, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। भाषा चंद्रोदय जो कि 1853 में लिखा गया था, ठीक है। फिर आपके ये आते हैं कौन, नवीन चंद्र राय जो आपके आते हैं, ठीक है। इन्होंने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा था।
इनके नाम से ही है वो नवीन चंद्रोदय 1869 में इन्होंने लिखा था, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व्याकरण नामक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ जो था वो कब लिखा था, 1870 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है कि भाषा और व्याकरण नामक लेख किसकी रचना है, आपको बताना है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आपकी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको सारे बता दूं, जैसे आरेंद्र ने आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण लिखा था, क्योंकि पेपर में नेट के एग्जाम में मोस्टली ये प्रश्न सब आ चुके हैं, ठीक है ना। कामता प्रसाद गुरु जो हैं आपके, इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा था, इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका 12 कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, ठीक है, आ गया नीचे, कब लिखा गया है। तो ये आपका 1920 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा से ये प्रकाशित हुआ था कामता प्रसाद गुरु का, ठीक है। इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण जो है ये किशोरियाँ ही लिखती थी, ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया है तो इसको भी मैं बता देती हूँ। तो ये आपका जो है 1949 में 1949 ईस्वी में जो था ये लिखा गया था। पंडित कामता प्रसाद गुरु का मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्रजभाषा आपका इन्होंने जो है वो आपका हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है। आरेंद्र को बता दूं कि इन्होंने आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण लिखा है, इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे है आपका प्रश्न नंबर 14 है आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण, वही आ गया जिसको हम पढ़ रहे थे, आरेंद्र शर्मा के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी शब्द अनुशासन किसके द्वारा लिखा गया। तो हिंदी शब्द अनुशासन जो है ये भी किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। 1957 में जो है ये लिखा गया है आपका, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके 1957 में लिखा गया है। फिर भाषा प्रभाकर की बात करते हैं कि भाषा प्रभाकर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। भाई मैं बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। ये ठाकुर रामचरण सिंह के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। कहाँ चला गया यार, हाँ, बाबू रामचरण सिंह के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया भाषा प्रभाकर, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप। मैंने बाकी 4 ऑप्शंस तो आपको पहले ही बता दी थी, और ये जो है वो आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है आपका बाबू रामचरण द्वारा लिखा गया है। अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री की बात करें तो इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें ना हम, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो खैर देखेंगे, उसको मैं बता दूंगी बाद में। और राम जतन की बात करें तो राम जतन ने आपका भाषा तत्वबोधिनी लिखा है, जो कि 1858 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भाषा चंद्रोदय किसकी रचना है। भाषा चंद्रोदय जो है, अच्छा 2 आती हैं, एक नवीन चंद्रोदय वो हमने कर ली, नवीन चंद्र राय के नाम से थी, और भाषा चंद्रोदय की बात करें तो ये श्रीलाल का है 1853 में, ठीक है। ये 1853 में ये प्रकाशित हुआ है। हिंदी कॉमेडी किसकी रचना है। तो हिंदी कॉमेडी की अगर बात करें तो ये आपका जो है वो पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी का जो है वो आपका आता है, ठीक है। हिंदी कॉमेडी आपका इम्पॉर्टेंट है भाई, ये भी आपका हिंदी कॉमेडी जो है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आपका आता है, प्रश्न नंबर 19 है आपका कि भाषा के शुद्ध रूप, अरे यार, कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है क्या। तो पता है आपको कि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वो हमें करवाता है। आगे है प्रश्न नंबर 20, व्याकरण में साधु शब्द का ज्ञान होता है, ये किसका कथन है। ये पतंजलि का कथन है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 21 है, भाषा व्याकरण की रचना या संगठन है। ये किसने कहा है कि व्याकरण भाषा की रचना या संगठन है। तो ये आपका जो है वो रामचंद्र वर्मा ने कहा है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण की तुलना वास्तुशास्त्र से किसने की है। तो वास्तुशास्त्र से इसकी तुलना करने वाले रामचंद्र वर्मा है। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, शब्द प्रकाशिका किसकी रचना है। शब्द प्रकाशिका की बात करें तो शीतल प्रसाद की है ये, ठीक है। शब्द श से
शीतल प्रसाद। और उसके बाद चलते हैं, इनमें से हिंदी व्याकरण किसने नहीं लिखा है? तो आपको पता है कि आचार्य शुक्ल ने कोई भी व्याकरण नहीं लिखा है, जबकि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण लिखा, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद ने जो है वो हिंदी व्याकरण लिखा, अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है वो आपके हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है। ठीक है। और कामता प्रसाद, प्रश्न नंबर 25 है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता था? अभी पीछे ही बता के आए हूँ, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो है ये प्रकाशित करवाया जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अगली सीरीज में जो है वो हम अगले प्रश्न लेकर आएंगे जो भाषा से संबंधित होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।